शुरू करूं? देखो, क्वेश्चन था हमारा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है और बोला है कि ये t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मेजरमेंट ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर नोन। मेजरमेंट ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर नोन, यानी l जो है उसकी वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज़? टू 1 mm एक्यूरेसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू 1 mm एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी है इसकी? 1 mm। एक्यूरेसी क्या बताता था कि ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है, और एक्यूरेसी ये भी बताता है कि जो ट्रू वैल्यू के, एक्यूरेसी बताता है कि ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है, मेजर्ड वैल्यू। तो अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है, परफेक्ट तो है नहीं, करीब है, इसका मतलब कुछ एरर भी है। तो यानी जब एक्यूरेसी शब्द की बात हो जाती है तो समझ जाओ कि वहाँ पे वो एरर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कितना लोगे? 1 mm। तो चूंकि लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो लेंथ की एक्यूरेसी 1 mm है। इसका मतलब ये एक्चुअली डेल्टा एल है और डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? टाइम यानी t इज इक्वल टू दिया हुआ है 90 सेकेंड यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। रिस्ट वॉच का रिजोल्यूशन कितना है? 1 सेकेंड, यानी एरर भी आएगा तो 1 सेकेंड का ही आएगा। ठीक है ना? तो यानी कि टाइम का एरर डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। ये चीज़ें क्लियर हुई? ये हमारा क्वेश्चन था। अब तुम्हें किस में एक्यूरेसी निकालना है? व्हाट इज द एक्यूरेसी डिटर्मिनेशन ऑफ जी? जी में एक्यूरेसी निकालना है। तो सबसे पहले जी को एक साइड ले आओ, बाकी सारे टर्म को उधर। तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। पहले सॉल्व कर लो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ठीक है, अब g की वैल्यू निकालोगे तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई? अब 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कोई इसमें गड़बड़ी होगी नहीं, तो इसको हटा देंगे तो g इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। अब डायमेंशन का अगर यूज़ करेंगे, परसेंटेज एरर के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हमको g में एक्यूरेसी निकालना है, यानी कि डेल्टा g अपॉन g। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा l अपॉन l। ये ऊपर जाएगा तो -2 लग जाएगा, फिर वो इनटू में आ जाएगा तो प्लस का 2 डेल्टा t अपॉन, बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे हम लोग कि डेल्टा g अपॉन g इज इक्वल टू डेल्टा l। डेल्टा l की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1। तो 0.1 अपॉन 20, ठीक है, प्लस 2 1 अपॉन 90। क्लियर हुआ ये चीज़? बस सॉल्व कर दो, एक्यूरेसी इन जी निकाल दोगे, और चाहो तो परसेंटेज एरर इन जी भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बात? तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लोगे अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो तुम्हारा IIT 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगाने का प्रयास करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो पॉज कर दो हर्ष, तो वीडियो पॉज कर दो। हो गया? देखो, मस्त क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे काम करना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, कि द nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो मेन स्केल डिवीजन का nth टर्म, मेन स्केल डिवीजन का nth टर्म कोइंसाइड विद द n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का n+1th टर्म कोइंसाइड कर जाता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेन स्केल डिवीजन का nth टर्म कोइंसाइड कर जा रहा है वर्नियर स्केल डिवीजन के n+1th टर्म पे। कोइंसाइड कर जा रहा है मतलब इक्वल हो जा रहे हैं किसी पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth इज इक्वल टू, या n लिख दे रहा हूँ सिर्फ, n+1।
ये किसका, VSD का, और ये किसका, MSD का। ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो अगर हम 1 VSD निकालना चाहें, ये n+1 VSD हो गया n MSD, n+1 VSD इज इक्वल टू n MSD। तो अगर हम 1 VSD निकालना चाहें, क्योंकि हमको फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर का ही लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट निकालने से पहले तो इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 के बाद ही लीस्ट आएगा। तो 1 करने के लिए इसको हम नीचे ले जाते हैं, तो आ जाएगा कि 1 VSD इज इक्वल टू n/n+1 MSD। यही आएगा। सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? पक्का? इसी समझ में आ रही बात। अब देखो, लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करोगे तुम? लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करोगे कि 1 MSD माइनस 1 VSD करोगे। यानी MSD का, जैसा कि अभी जस्ट एग्जांपल में तुमको डिफरेंस तुमने बोला था अभी कि अगर हमको 2 स्केल मिला रहेगा, 2 स्केल मिला है, एक का लिस्ट काउंट, जैसे मैंने बताया था कि मान लो एक का लिस्ट काउंट 2 है, दूसरे का लिस्ट काउंट 4 है। तुम कैसे पता करोगे? तुमने कहा सर डिफरेंस निकाल के, तो डिफरेंस का मतलब ही हो गया सब्ट्रैक्शन, तो डिफरेंस ही निकाल रहे हैं। तो 1 MSD माइनस 1 VSD करेंगे, ठीक है। 1 MSD माइनस 1 VSD करेंगे, 0 नहीं आएगा। 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों का लीस्ट काउंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये मत समझना कि ये इक्वल है, इसमें डिवीजन के हिसाब से हम लोग इसको लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखना। तो 1 MSD की जब मैं बात कर रहा हूँ, या VSD को ही लिख लो, VSD की जब मैं बात कर रहा हूँ, या इसको अभी ऐसे लिख लेता हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? एक बार क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, ठीक है। तो 1 MSD माइनस 1 VSD कर देते हैं। तो 1 MSD मतलब 1 ही लिखते हैं अभी हम, और 1 VSD की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, 1 VSD का n+1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा n+1, और ये हो जाएगा n+1 माइनस n, तो n से n खत्म हो गया, ये हो गया 1/n+1। और इसमें एक चीज़ कंडीशन और दी गई है, गिवन 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू a यूनिट। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू a यूनिट। 1 MSD इज इक्वल टू क्या बोल दिया गया है? a यूनिट। तो जब 1 MSD इज इक्वल टू a यूनिट बोला, तो ये 1 MSD ही है, तो ये क्या हो जाएगा? a/n+1। यही लिस्ट काउंट ऑफ VSD, ठीक है। यही लिस्ट काउंट, बस नोट कर लो जल्दी से। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन होते हैं बहुत लंबे चौड़े नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। पॉज कर दो हर्ष, जो कि तुम्हारा हो गया। देखो, ये क्वेश्चन है कि द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लेट बाय यूजिंग द फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू F/L स्क्वायर। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स 4% दिया हुआ है, यानी फोर्स का परसेंटेज निकालना होगा हमको। तो डेल्टा F/F इंटू 100 ये दिया हुआ है 4%, और डेल्टा L/L इंटू 100 ये दिया हुआ है 2%। तुमको मैक्सिमम एरर इन प्रेशर निकालना है, आसान है, हो जाएगा। मैक्सिमम एरर इन प्रेशर निकालना होगा तो प्रेशर को भी ऐसे लिखोगे, डेल्टा P/P इंटू 100, ये हो जाएगा डेल्टा F/F इंटू 100, और ये ऊपर जाएगा तो L के पावर -2 होगा, फिर पावर इंटू में आ जाता है और प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा L/L इंटू 100। अब ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा P/P इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा F/F इंटू 100। ये हो गया डायरेक्ट दिया हुआ है 4%, और ये दिया हुआ है 2 इंटू 2%, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा P/P इंटू 100 इज इक्वल टू 4% प्लस 4%, ये हो जाएगा 8%। बात समझ में आ गई? ये तो समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है एनसीईआरटी का, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन पढ़ो। सोनार मतलब समझ रहे हो ना, जो सोना बनाता है? नहीं। अच्छा वो नहीं, तब कौन? हाँ, वो जो पनडुब्बी होती हैं जो वाटर में चलती हैं, हाँ ठीक। बोलो फिर अगवा। Sonar uses ultrasonic wave to detect and locate objects under water. हाँ। In a submarine equipped with a sonar, the time delay between generation of a probe wave and the reception of its echo after reflection from an image. अब देखो क्या बोला है इसमें। इसमें बोला है कि मान लो एक सोनार है साहब, मैंने ऐसे कोई परफेक्ट डिजाइनर नहीं हूँ, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। ये कोई सोनार है, सोनार का काम कैसे करता है पता है ना? बेस में से साउंड भेजता है, बेस में से साउंड भेजता है, ये भेजा साउंड। और मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगी साउंड जाता चला जाएगा। जैसे ही उसको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सबमरीन है दुश्मन का, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मछली है, कोई बर्फ़ है, कुछ भी है, अंदर कोई बैठा हुआ है, घुघुआ बन के लुकाया हुआ है, कोई भी है, उससे वेव टकराएगी और वापस चली जाएगी सोनार के पास। वापस कहाँ चली जाएगी? तो तुरंत सोनार में बैठे हुए आदमी पकड़ लेंगे कि कितनी दूरी पे है। लेकिन कैसे? हाँ, ज़मीन भी होगी तो ज़मीन का पता रहता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अब कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से समझना कि अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं। तो यहाँ पे सोनार जो है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनार जो है वो वेव भेजता है और दुश्मन की सबमरीन से टकराता है और वापस आ जाता है, उसका इको यानी उसका साउंड वेव वापस आ जाता है। तो जब भेजा गया और टकरा के वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा? 77 सेकेंड ना, 77 सेकेंड। ध्यान से समझना, टोटल टाइम कितना लगा? ठीक। और स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना है? 1400। लेकिन ये याद होना चाहिए, ये स्पीड ऑफ द साउंड है। तुम्हें निकालना है कि सोनार से कितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट होगा, यही निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है बेसिक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। अब लेकिन यहीं पे कॉन्सेप्ट समझना, मान लो 77 ना लेकर के 4 सेकंड लगा होता, मान लो कि साउंड वेव गई, टकरा के वापस आई, ये करने में मान लो 4 सेकंड लगा होता, कितना? 4 सेकंड लगा होता। तो अब अगर हम डिस्टेंस निकालने में 4 सेकंड लेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो इतना ही है। डिस्टेंस तो एक्चुअली जब वो पहुंच गया साउंड वेव टकरा के तब वापस आया ना, तो पहुंचने में ही यही डिस्टेंस होगा। तो यानी हमेशा टाइम का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे। तो स्पीड कितना है? 1450 इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 77/2, ठीक है ना। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 1450 इंटू यही हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन फिर करो, ट्राई करो, पॉज कर दो।